मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। आज हम लोग शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आज का डेट। तो आज का डेट है 15 तारीख 6ठा महीना 2022। और अब हम लोग लिखेंगे टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखते चलेंगे वैसे वैसे आप भी नोट करते चलिएगा, और उसका मीनिंग के साथ उसका अर्थ जो है वो इंग्लिश में मैं लिखते चलूँगा, तो उसको आप लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में हमारा आएगा बेल फ्राई। बेल फ्राई, इसका अर्थ होगा, हिंदी अर्थ होगा घंटा घर। घंटा घर। अब इसका इंग्लिश में क्या मतलब होगा वो यहाँ पे लिखा है। चलिए हम लोग लिखते चलते हैं। पार्ट ऑफ चर्च, part of church in which part of church in which bell hangs। इसका हिंदी में अर्थ होगा कि चर्च का वो हिस्सा जहाँ पे घंटा टंगा रहता है, वो हिस्सा। चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 2 नंबर में लिखते हैं। 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे बोटैनी। बोटैनी यानी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, तो इसका अर्थ होगा साइंस ऑफ प्लांट्स। मतलब इसमें प्लांट्स के बारे में आपको सारा जानकारी दिया जाता है। ये एक सब्जेक्ट है जो कि पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग लिखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे, 3 नंबर में दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन लिखेंगे दोस्तों 3 नंबर में। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं COSMOPOLITAN। कॉस्मोपॉलिटन, इसका अर्थ होगा दोस्तों विश्व का नागरिक। विश्व का नागरिक। विश्व का नागरिक। अब इसका इंग्लिश अर्थ क्या होगा? इसका इंग्लिश अर्थ होगा बिलोंगिंग और फैमिलियर। belonging or familiar to all parts of the world। मतलब इसका सीधा अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाए तो वो वहाँ का नागरिक है या वहाँ का रहने वाला कहा जा सकता है। चलिए अब इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पहुँचेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में दोस्तों हमारा 4 नंबर में हो जाएगा डेड। डेड ऐसे तो अर्थ होता है, डेड मतलब मरा हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ और अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अप्रचलित। अप्रचलित भाषा। अप्रचलित भाषा। अब इसका इंग्लिश अर्थ, तो एक ऐसा भाषा जो कि बोला नहीं जाता हो। लैंग्वेज that is no longer
स्पोकन। तो ऐसे ही मैं बताते चलूँगा और लिखते चलूँगा, आप लोग भी साथ में नोट करके लिखते चलेंगे और इसको याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका इंग्लिश में जो वर्ड नॉलेज है, वर्ड पावर है, वो मजबूत होते चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ अगर अच्छे से साथ में चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपका इंग्लिश नॉलेज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे इमाइग्रेंट या इमिग्रेंट भी कह सकते हो। चलिए इमिग्रेंट में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्रदेश निवासी, प्रदेश निवासी। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्स वेयर। क्या मतलब, कोई ऐसा व्यक्ति जो सेटल होने के लिए अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जाके बस जाए, तो वैसे लोगों को इमाइग्रेट कहते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स प्रवासी भी कह सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को कहते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं इसका मतलब, वन हु लीव्स हिज कंट्री। थोड़ी सी लाइट की समस्या रहेगी दोस्तों, तो आप लोग समझ के चलिएगा और लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाइट फिर जला दूंगा। हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। चलिए तो अब हम लोग इसका अब समझ गए, पहले ही मैं समझा दिया कि इसका अर्थ क्या होगा। अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में हमारा दोस्त हो जाएगा ग्रेटिश। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मुफ्त, फ्री का। फ्री का जैसे विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं, बिना किसी भुगतान के आपको मिल जाए। विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर में। कहाँ बढ़ते हैं, 7 नंबर में बढ़ेंगे। तो 7 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 7 नंबर में हम लोग लिखेंगे ऑनोररी। रैरी, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ होगा बिना वेतन का कार्य। मतलब बिना किसी पैसे के, बिना कोई सैलरी लिए कार्य करना, मतलब काम करना, बिना वेतन का कार्य, बिना किसी सैलरी के काम। जैसे इसका इंग्लिश अर्थ हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, एन ऑफिस विदाउट पे। मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पे बिना पेमेंट के काम करना पड़ता है। एन ऑफिस विदाउट पे। चलिए दोस्तों 7 नंबर भी हो गया दोस्तों। अब हम लोग पहुँचेंगे आगे के नंबर में। आगे हम लोग पहुँचेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर में हमारा क्या है दोस्तों, 8 नंबर में हमारा है मेडेन। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या, a young unmarried woman, a young unmarried अविवाहित
अनमैरिड वुमेन। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 9 नंबर, कहाँ पे? 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा है प्रिलूड। 9 नंबर में है हमारा प्रिलूड। प्रिल्यूड, इसका अर्थ होता है भूमिका। भूमिका कह सकते हैं। चलिए, अब इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा तो वो भी हम लिखते चलेंगे। इसका मतलब होगा इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन of background at the beginning of a play। मतलब किसी भी नाटक के स्टार्टिंग के समय जब शुरुआत होती है तो जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है उस समय जो हो उसी को प्रिल्यूड कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ई होगा लास्ट में। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों फास्टिडियस। फास्टिडियस, इसका अर्थ होता है दोस्तों जिसे खुश ना किया जा सके। क्या होता है दोस्तों? जिसे खुश ना किया जा सके। जिसे खुश ना किया जा सके। चलिए दोस्तों, अब इसका इंग्लिश अर्थ भी लिखते चलेंगे। इसका इंग्लिश अर्थ होता है हार्ड टू प्लीज़ और सेटिस्फाई। मतलब जिसे आप कुछ भी कर लो लेकिन वो प्रसन्न नहीं होगा आपके काम से, तो वही हार्ड टू प्लीज़। कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ उस पर असर नहीं होगा। हार्ड टू प्लीज़ और सेटिस्फाई। बस इसी के साथ आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आगे के वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।